नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्रांतिकारी वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बेसिक सिद्धांतों के बारे में जिन पे चल के कुछ बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और उन सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे जिन पे चल के अधिकतर लोग गरीब ही बने रह जाते हैं। जीवन में याद रखिएगा, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम सभी अच्छे हैं, पर आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए सही या गलत जरूर हो सकता है। पैसा कमाने के लिए हर रोज 10 से 12 घंटा जो आप कर रहे हैं, उसका असर सिर्फ आपके भविष्य पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार के भविष्य पर भी पड़ता है। गरीब या अमीर सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपका परिवार भी आपके साथ गरीब या अमीर होता है। इसीलिए अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपको अमीर बनने के बारे में सीरियसली विचार करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं एक आम आदमी की, एक आम आदमी के सपनों की। एक आम आदमी के सपने क्या होते हैं? आम आदमी सपना देखता है ढेर सारा पैसा कमाने का, जिससे वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके, अपनी चाहतों की जिंदगी जी सके। आम आदमी सपना देखता है अपने सपनों का घर बनाने का, जिसमें सारे सुख सुविधाएं मौजूद हों। आम आदमी सपना देखता है अपने बच्चों को अपने शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाने का। आम आदमी सपना देखता है अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का। आम आदमी सपना देखता है जीवन में कम से कम एक बार अपनी ड्रीम कार को खरीदने का, अपने परिवार के साथ अपनी ड्रीम कार में बैठ के लंबी सैर पे जाने का। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज्यादातर आम आदमी सपना देखते हैं अपने बुढ़ापे में चैन से जिंदगी जीने का, यानी अपने जीवन के अंतिम 15 से 20 सालों में उनके पास इतना पैसा हो कि उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम ना करना पड़े या किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये सारे दोस्तों वो बेसिक सपने हैं जो ज्यादातर आम आदमी देखते हैं। पर सच्चाई क्या है? ज्यादातर आम आदमी की सच्चाई दोस्तों इसके ठीक विपरीत है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर आम इंसान अपना पूरा जीवन एक छोटे से घर में बिता देते हैं। सच्चाई ये है कि ज्यादातर आम इंसान अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते बल्कि उस स्कूल में पढ़ाते हैं जिस स्कूल की फीस वो भर पाते हैं। आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जहां पे ढंग के टीचर्स तक नहीं है, बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। फिर भी लोग ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे स्कूल्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ड्रीम कार तो बहुत दूर की बात है, ज्यादातर आम आदमी अपना पूरा जीवन 2 व्हीलर में ही निकाल देते हैं। एक 2 व्हीलर में ही पूरी फैमिली को बिठा के यहाँ से वहां जाते हैं, अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं और अपनी फैमिली की लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं। और ये देखिए, ये है ज्यादातर आम आदमियों के बुढ़ापे की तस्वीर, जहां अपने जीवन के अंतिम कुछ सालों में भी उन्हें अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ता है। ये आम इंसान की सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि आम इंसान के सपनों में और हकीकत में इतना फर्क क्यों है? क्या रीजन है? दोस्तों, आम इंसान के सपनों और आम इंसान की हकीकत में जो इतना बड़ा फर्क है, उसका एक ही कारण है, और वो कारण है पैसा, पैसा, पैसा। ज्यादातर लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है, इसीलिए उनके जीवन में तरह तरह के तनाव हैं। ज्यादातर आम आदमी कभी भी अपने जीवन में इतना पैसा नहीं कमा पाते जिससे कि वो अपने सारे सपने पूरे कर सकें, अपने परिवार को एक सुनहरा भविष्य दे सकें। सो अब यहाँ से अगला सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आम इंसान इतना पैसा नहीं कमा पाता जिससे वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सके? आखिर क्यों आम इंसान इतना पैसा नहीं कमा पाता जिससे वो अपने परिवार को एक सुनहरा भविष्य दे सके? आखिर क्यों? इसके 2 मुख्य कारण हैं दोस्तों। पहला है लगातार बहुत तेजी से बढ़ती हुई महंगाई, और दूसरा कारण है हमारे पैसा कमाने के पुराने तरीके। जी हाँ, आज भी हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो अब पुराने हो चुके हैं और जिन पे चल के हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना कोई किस्मत की बात नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, साइंस है। उस साइंस को समझ के कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, पर अफसोस ज्यादातर लोग इसे समझते नहीं हैं और पूरा जीवन पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो यही 2 मुख्य कारण हैं दोस्तों जिनकी वजह से अधिकतर लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है। इन्हें हम और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महंगाई का एक सर्वे दिया गया है। महंगाई दोस्तों हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। महंगाई की एक रफ्तार है, एक कांस्टेंट स्पीड है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की एक स्पीड है, और वो स्पीड ये है
कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 1945 में एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक महीने का खर्चा सिर्फ 10 रुपए में चल जाता था, लेकिन 20 साल बाद 1965 आते आते एक परिवार का महीने भर का खर्चा बढ़ के 100 रुपए पहुंच गया। 1985 में यही खर्चा बढ़ के पहुंच गया हर महीने 1000 रुपए, और 2005 तक एक मध्यम वर्गीय परिवार को मेंटेन करने के लिए कम से कम 10,000 रुपए की हर महीने जरूरत पड़ने लग गई। और इसी स्पीड से महंगाई आज भी बढ़ रही है, सरकार चाहे कांग्रेस की रहे या बीजेपी की। इस रफ्तार को कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया की कोई भी सरकार इस रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई नई सरकार आएगी और महंगाई कम हो जाएगी, वो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। महंगाई की आज की तस्वीर आप सबके सामने है। आज की डेट में एक मध्यम वर्गीय परिवार का महीने का खर्चा कम से कम 50 से 60 हजार है। जिस फैमिली की मंथली इनकम इससे कम है, उन्हें कितने कॉम्प्रोमाइजेज और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ये वो लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये नहीं है कि आज हालात क्या हैं या आज से पहले क्या थे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या हालात होने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सो बड़ा प्रश्न ये है कि हम आज की डेट में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे घर में भी लाख रुपए हर महीने आ रहा हो या अगले 1-2 साल में आना शुरू हो जाए। क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे जी हाँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करते हैं और दोनों को मिला के लाख रुपए महीना आ ही जाता है। सो फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, आज आप और आपकी पत्नी काम कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम घर में आ रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर किसी भी कारण से आप या आपकी पत्नी या आप दोनों ही काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो भी क्या ये इनकम आपको इसी तरह से हर महीने आती रहेगी? शायद नहीं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करने की जरूरत है जिससे कि आने वाले वक्त में आप यदि काम कर पाने की स्थिति में ना भी रहे, तब भी कम से कम लाख 1.25 लाख रुपए तो हर महीने आपके घर में आता रहना चाहिए? क्या आपको ऐसा इंतजाम करने की जरूरत महसूस नहीं होती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इंतजाम करना बेहद जरूरी है? अभी तक आपने महंगाई को जिस रफ्तार से बढ़ते हुए देखा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगले 6 महीने में महंगाई उससे भी कहीं गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ने वाली है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमें टाइम टाइम पे इस परिस्थिति के बारे में आगाह करते आए हैं, पर हम ही सालों से आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं। मेरी बात पे गौर कीजिए दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आंखें खोलने का, नई तरह से सोचने का। अपना और अपने परिवार का भविष्य यदि आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ बचत योजनाओं और म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलने वाला है। आपको एक ऐसा ठोस इंतजाम करने की जरूरत है कि आने वाले 2 से 4 सालों में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीने आपके घर में आ रहा हो, चाहे आप काम करने की स्थिति में हो या ना हो, दोनों ही कंडीशंस में। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो पाएगा? आ रहा है कुछ दिमाग में, क्या करें, कैसे करें? दोस्तों, सबसे पहले तो ये सोचो कि कुछ लोग जो ऐसा ऑलरेडी कर पा रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? हर आदमी जो लाखों रुपए महीना कमा रहा है, क्या वो खानदानी अमीर है? नहीं, हर कोई तो खानदानी अमीर नहीं है। तो राज क्या है? सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? दोस्तों, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, कोई राज नहीं है या कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। सिद्धांत, अमीरी का सिद्धांत। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक नहीं 2 सिद्धांत हैं, अमीरी का सिद्धांत और गरीबी का सिद्धांत। समाज में जितने भी लोग कुछ भी कितना भी पैसा कमा रहे हैं, वो सभी लोग जानबूझकर या अनजाने में इन दोनों में से कोई एक सिद्धांत जरूर फॉलो कर रहे हैं। आप खुद भी इनमें से किसी न किसी एक सिद्धांत को जरूर फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपको इसका आभास हो या ना हो, पर यही सच है। आइए इन सिद्धांतों को समझते हैं।